साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बड़ी खबर है, बिहार में एसटीईटी को लेकर के, रीट को लेकर के जो डिसमिस किया गया था केस, उसका जजमेंट अपलोड हो गया है। इस जजमेंट की ऑर्डर कॉपी में जो कुछ बातें हैं उस बात को मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। इस ऑर्डर को पढ़ के कई लोगों के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। अफवाहें बहुत उड़ाई गई, मेंटली टॉर्चर बहुत किया गया। आप याद कीजिए जून का वो महीना, हमने लगातार आपको इस बात को बताया कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु परास्त नहीं हो सकता है। वही पटकथा दोहराते हुई आपके स्क्रीन के सामने CWJC 13312/2021 यही केस है विपिन कुमार मिश्रा का, जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से यह केस किया गया था। मसला क्या था? 21 जून को जो BACB ने गलती की थी, जो मेरिट बना दिया गया था, उसी मेरिट को लेकर कुछ लोग जो प्रोफेशनल ठग हैं, कुछ लोग जो सबूतों के बाबा हैं, कुछ लोग जो अपने आप को मेरिट के मसीहा मानते हैं, उन लोगों के माध्यम से लोगों को टॉर्चर मेंटली किया जाने लगा। कई लोगों का ये कहना था कि 30,675 के आगे 30,676 नहीं होने देंगे। और मैं एक बात यहाँ पर जोड़ दूँ कि जब मैं मेरिट की बात करता हूँ, जब मैं सो कॉल्ड मेरिट की बात करता हूँ, तो 30,675 की ओर हमारा इशारा नहीं होता है, बल्कि हमारा इशारा और हमारी जो टिप्पणी होती है चंद गद्दारों के लिए होती है। जो प्रोफेशनल ठग एक हियरिंग में धूरा उड़ाने की बात करता था, जो प्रोफेशनल ठग खुद को मेरिटोरियस बताता था, जो प्रोफेशनल ठग खुद के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, बौना समझता था, आज वो मुंह छिपाए बैठा है। आज ज़रूरत है उसे सामने आने की। आखिर वो जल्लाद कुख्यात आदमी सामने क्यों नहीं आता है? आखिर बिहार एसटीईटी को उसने इस तरीके से क्यों फंसाया, क्यों डिले किया? हमने लगातार इस बात को बताई थी। एक हियरिंग में भी सारी केसेस जो हैं वो तबाह हो जाएंगी। आखिर मेरिट को उसने तबाह कर दिया। मेरिट की जो भी बची खुशी जो इज्जत थी, उस इज्जत को उसने धूमिल कर दिया। इस ऑर्डर को देखने के बाद उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। वो आपको पता है कि स्टेट PIL के ऑर्डर को देख करके भी बाहर नहीं आ रहा है बिल से, परंतु अब इस ऑर्डर के बाद तो उसकी हालत और खस्ती हो जाएगी, क्योंकि लोग उनसे हिसाब खोजेंगे। हिसाब दे नहीं सकते हैं क्योंकि सारे पैसे के AC लगा चुके हैं, और चूंकि AC में रहने की आदत है तो वो सारे पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं। हिसाब तो देना पड़ेगा। आखिर केस के नाम पर लाखों रुपए की उगाहियाँ की गई, आखिर वो रुपए कहाँ हैं? आम अभ्यर्थी जो भोले भाले अभ्यर्थियों से आपने भरमा कर लाखों रुपए ली, आखिर उन अभ्यर्थियों का क्या दोष था? उनके मेहनत के पैसों से आपने ऐश मौज करनी चाहिए। ये आपको बिहार एसटीईटी का दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि आप जैसे लोग बिहार एसटीईटी में हैं। विज्ञापन पुत्र खुद को कहते हैं कई लोग गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि वो विज्ञापन के मसीहा हैं। अभी भी कई लोग ये दम भरते हैं कि वो केस करके जीत जाएंगे। वो बेवकूफ़ इस ऑर्डर कॉपी को देखें। इस ऑर्डर कॉपी में क्या लिखा गया है? इस ऑर्डर कॉपी में 26 जून के लेटर के बारे में क्या कहा गया है, क्वालिफाई के बारे में क्या कहा गया है। और कई लोगों का ये ख्वाब था, प्रोफेशनल ठग महोदय, आपने ही कहा था कि डिस्क्वालीफाई लिखवा देंगे। हमने उसी दिन आपको कहा था कि 200 नहीं 2000% इस बात की गारंटी है कि आप तो क्या, आप अगर 7 जन्म भी ले लेंगे तो भी आप क्वालिफाई को डिस्क्वालीफाई नहीं लिखवा सकते हैं। अब आगे आपकी मर्जी, आप कुछ भी ख्याली पुलाव पुका सकते हैं, परंतु जो आम अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ आपने खेलने का प्रयास किया है, उस प्रयास का जो विफल प्रयास आपने किया, उसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। आम अभ्यर्थियों से अपील है कि आप खोजें, आप पूछें, आप जो उनसे कहें कि आखिर आपने केस के नाम पर जब लाखों रुपए की चंदा उगाहियाँ की, तो आखिर उस पैसों का अब होगा क्या? क्या उस पैसों से कोई उपयोगी कार्य होगा, या फिर से अभ्यर्थियों को रास्ता कहीं और का दिखाया जाएगा? स्क्रीन के सामने आपके दिख रहा होगा विपिन कुमार मिश्रा पिटिशनर हैं। जो मसला है 18/4/2022 को ये केस आगे बढ़ा था, और इसमें क्या कुछ ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर को जब देखेंगे आप, पढ़ेंगे आप, तो आपको होश फाख्ता हो जाएंगे। हाई कोर्ट की जो टिप्पणी, जो गवर्नमेंट का जो काउंटर और पिटिशनर की मांग, तीनों चीज़ जो है यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले पिटिशनर जो रीट पिटिशन ने दायर किए थे 2019 में, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया, जिसे एसटीईटी के नाम से जाना जाता है, और इसी के साथ फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी आई थी। इसी बात का उल्लेख यहाँ इन्होंने किया है। दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का कहा है कि एप्लीकेशन जो इनवाइट किया गया था एडवर्टीजमेंट में,
वो सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ बीन लेड डाउन एंड मेरिट लिस्ट वाज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच कैंडिडेट फॉर ईच सब्जेक्ट एंड कैटेगरी। यानी कि हर एक विषय में कैटेगरी वाइज यानी कि कोटिवार विषयवार जो अंक प्राप्त होंगे उसी के अनुसार मेधा जो अंक बनाने की बातें कही गई थी उसका जिक्र यहाँ किया गया है। तीसरे नंबर पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो learned council has also invited attention to the effect that the merit list criteria amongst the candidate who obtained equal marks was also laid down. He further submit that a merit list was also prepared after the examination was conducted, which was subject wise. However, the state government education department issued an order 26/6/2021 wherein it was directed the candidate who have appeared in the secondary teacher eligibility test 2019 shall be treated as qualified if they have secured minimum qualifying marks, and all the candidate who have participated who have secured qualifying marks shall now be entitled to participation and selection in the next ऑनकमिंग सिलेक्शन प्रोसेस। इनका ये कहना है कि मेरिट लिस्ट तैयार करने का जो फार्मूला था वो परीक्षा में जो प्राप्त अंक हैं उसके आधार पर था, परंतु गवर्नमेंट ने 26 जून के जो लेटर है उसके माध्यम से जो भी अभ्यर्थी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए थे उन सभी अभ्यर्थियों को जो है आगे के सिलेक्शन प्रोसेस में क्वालिफाई मानते हुए उनको मौका दिया कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आगे के सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सेदार बन सकते हैं। लगातार 26 जून के लेटर को इन्होंने चैलेंज किया। आगे आप देख सकते हैं चौथे पॉइंट में learned council submits that such a departure could not have been made. The post which have been advertised under the advertisement issued in 2019 can only filled by the process which was laid down in the advertisement. The petitioner who have secured higher merit than others have a preferential right to appointment under the said advertisement and to go by to the said selection process could not be done in the manner by issuing the order dated 26/6/2021। यानी कि इनका ये मानना है कि जो हायर मेरिट जिन्होंने लाया था उनका हक जो है वो इस अपॉइंटमेंट में इस एडवर्टीजमेंट में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके अपॉइंटमेंट में बनता है, परंतु जो 26 जून का जो लेटर है जो सारे लोगों को क्वालिफाई माना और क्वालिफाई मानते हुए सारे लोगों को आगे जो पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, ये कहीं ना कहीं इस पर पिटिशनर की आपत्ति है और इस लेटर को लगातार हमला हर केस में किया गया। 5वें नंबर पॉइंट में देख सकते हैं गवर्नमेंट ने जो काउंटर एफिडेविट किया उसमें गवर्नमेंट ने ये बताया कि 9 तारीख से लेके 21/9/2020 तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई, जिसमें टोटल 24,599 कैंडिडेटों को डिक्लेयर किया गया क्वालिफाई और 30,332 वैकेंसी के विरुद्ध। उसके बाद जो है 21 जून को फिर कुछ कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया गया 6,077 अभ्यर्थी, तब जाकर के 30,675 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट जिसको इन्होंने कहा वो प्रिपेयर किया गया। छठे पॉइंट में आप अगर देखेंगे तो द टेस्ट ऑफ टीचर जो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि STET इज ए क्वालिफाइंग टेस्ट, ये गवर्नमेंट कह रही है। गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये क्वालिफाइंग टेस्ट है और यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो टीचर का होता है वो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। हु क्वालिफाई द सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट with academic and training qualification prescribed in the relevant post become eligible to participate in the recruitment process being conducted by the employing unit falling within the jurisdiction of Panchayati Raj institution and urban local bodies. It is submitted that those who have qualified in STET have no right to claim for selection and appointment and the same is treated as qualifying examination। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो नियोजन होगा, जो मेरिट बनेगा, जो नियोजन इकाई के माध्यम से बहाली होगी, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, जो लोकल अर्बन बॉडीज़ है, उनके माध्यम से यह बहाली होती है और जो लोग STET पास करते हैं उनके पास कोई राइट नहीं है सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट लेने का। ये जो STET है वो सिर्फ और सिर्फ आपको राइट देता है उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। TET जो है, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट आपको पता होगा SLP 1820 का जो ऑर्डर हमने दिखाया था वही ऑर्डर को हमने उसी दिन आपको बता दिया था कि इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता है सिलेक्शन का। सेम वही लाइन यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने भी लिखी है जो हमने SLP 1820 वाले में हम आपको दिखाए थे कि नो राइट टू क्लेम फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट एंड द सेम इज ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बेस पे कोई अपॉइंटमेंट की मांग नहीं कर सकता। इट इज ऑल्सो पॉइंट आउट दैट द टर्म्स ऑफ क्लॉज 14G of the advertisement it was informed that there would be no compulsion for recruitment by merely qualifying the eligibility test, and later on the education department after inviting application
from qualifying candidates will undertake selection against vacant post after following prescribed procedure। यानी कि केवल इस एग्जामिनेशन, केवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेने से कोई कैंडिडेट सिलेक्शन की मांग नहीं कर सकता है। और ये दर्शा दिया गया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो बाद में फिर से क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं उनको एडवर्टीजमेंट निकाल करके उनसे फिर से अप्लाई कराएगी और उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो नियोजन इकाई जो है मेरिट बना करके आगे बढ़ाएगी। ये चीज़ें लगभग सभी लोगों को स्पष्ट है। कई जो कोर्ट के जजमेंट का भी, जिसमें नेट से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी यहाँ पर संलग्न किया गया और संलग्न करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया कि नो वेस्टेड राइट कैन बी सेड टू हैव बीन क्रिएटेड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द एग्जाम। द एडवर्टीजमेंट ऑल्दो मेंशन वेरियस पोस्ट अगेंस्ट वेरियस सब्जेक्ट, इट इज apparent from the reply filed by the state government as well as from the imposed order that the state government has not intended to fill a post under the advertisement। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि इसमें कहीं से भी क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं उनके फेवर में कोई बात नहीं कही गई है। अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कई अभ्यर्थियों को इस बात को हमने पहले भी बताया था कि इसमें कहीं से जो क्वालिफाई है उनके पक्ष में कोई गवर्नमेंट ने निर्णय नहीं लिया है, बल्कि गवर्नमेंट ने जो भी निर्णय लिया है वो विधि सम्मत लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि विज्ञापन में विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न पदों का उल्लेख है और राज्य सरकार के द्वारा जो दायर उत्तर जो दिया गया, यानी कि जो काउंटर दिया गया है, उसके साथ साथ अपेक्षित आदेशों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के विज्ञापन के तहत पद भरने का इरादा नहीं है। दरअसल ये पद जो है वो पंचायतों और जिला परिषदों के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत, यानी कि नियुक्ति नियमावली की सीधी सीधी बात यहाँ पर की जा रही है। और प्रत्येक नियोक्ता इकाई यानी कि जो नियोजन इकाई है वो अपनी पंचायत जिला परिषद के अनुसार जो है अपने पदों को भरेगा। और इस दृष्टि से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा, उनमें जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं उनको उत्तीर्ण मानकर राज्य सरकार के द्वारा जो भी जो आगे जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें सारे लोगों को उत्तीर्ण मानकर आगे उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। राज्य सरकार ने कई बार अभ्यर्थियों के माध्यम से यह भी किया गया कि राज्य सरकार ने बीच में खेल के नियम को बदल दिया है, परंतु यहाँ पर इस बात को भी स्पष्ट किया गया कि यह केवल नियुक्ति के स्तर पर ही लागू होगी। और इसलिए स्पष्ट कहा जाता है कि उपरोक्त जो कानून है, उपरोक्त जो कथन, जो उपरोक्त जो गतिविधि आपने देखी होंगी, अभी जो हमने पढ़ा, जो पिटिशनर के डिमांड्स थे, जो कोर्ट के जो अभी व्यू आगे देखने को मिलेगा या सरकार का जो काउंटर है, उसके आधार पर यह पाया गया, न्यायालय ने ये पाया कि ये मामला ऐसा नहीं है जहां खेल के बीच नियम को बदल दिया गया है। इसको लेकर के जजमेंट का भी हवाला दिया गया, यानी कि जो लोग इस बात को कहते थे कि खेल के बीच में नियम बदल दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल खेल के बीच में नियम नहीं बदला गया है और इन्हीं सभी बिंदुओं के आधार पर जो है सारे लोगों को आगे क्वालिफाई मानकर मौका दिया है। राज्य सरकार ने पूरे विज्ञापन को छोड़ दिया है और उक्त विज्ञापन के तहत पदों को नहीं भरने का फैसला किया है। ऐसा भी नहीं है कि कोई भेदभाव किया गया है। ये जो मांग कही गई है या जबरदस्ती का मांग आप कह सकते हैं कि कहा गया है पिटिशनर के माध्यम से कि गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया है, ऐसा भी नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया गया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। परिस्थितियां में याचिकाकर्ता की जो अपील है वो उसमें कोई हस्तक्षेप कोर्ट नहीं करेगा, नो इंटरफेरेंस। और इस रीट याचिका को गलत मानते हुए इसको खारिज कर दिया जाता है। यही बातें यहाँ पर कही गई है। आप इंग्लिश में अगर आप देखना चाहें तो स्पष्ट रूप से कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया गया है। 9 पॉइंट को आप देखें तो जो एसटीटी है, क्वालिफाइड कैंडिडेट है, वो कहीं से क्वालिफाई अगर उन्हें घोषित किया गया है तो वो इलीगल नहीं है, अनजस्टिफाइड नहीं है। जो कैंडिडेट पास हैं एसटीटी 2019 में, वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला करके पास है, उनको क्वालिफाइड ट्रीट किया जाएगा और पार्टिसिपेट जो है सिलेक्शन प्रोसेस में उनको मौका दिया जाएगा। ये कहीं से गलत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बताया कि नियोजन इकाई, अलग अलग नियोजन इकाई जो है पंचायती राज और जिला परिषद के आधार पर, डिस्ट्रिक्ट वाइज नगर निकाय के आधार पर ये आगे कार्यान्वित होती हैं। उसी के आधार पर मेधा सूची बनती है, उसी के आधार पर आगे नियोजन में लोगों का सिलेक्शन भी होता है। और यहाँ पर आप अगर अंतिम में देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया कि इसमें नो इंटरफेरेंस, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कोर्ट का ये डायरेक्शन है कि कोई इंटरफेरेंस इसमें कोर्ट नहीं करेगा। ये रीट पिटीशन इज फाउंड टू बी मिसकंसीव्ड, यानी कि ये गलत पाया गया और इस आधार पर इसको डिसमिस किया जाता है। और ये बड़ी खबर है। जो लोग लगातार इस बात का उल्लेख करते थे कि हम लोग कोर्ट से केस जीत जाएंगे, 100% जीत, 200% जीत, आज वो लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं है कि अब वो लोग आखिर मुंह दिखाएं तो दिखाएं कहाँ। अब आम अभ्यर्थियों से अपील है कि ये
डिसमिस किया गया है। इस सारी मांगों को जो है वो गलत मानते हुए एक कोर्ट ने ज़बरदस्त फैसला सुनाया है, ज़बरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। कोई इंटरफेयर करने से कोर्ट ने जो है वो मना कर दिया है, कोई हस्तक्षेप कोर्ट नहीं करेगा। हमने जब आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया था, उसमें भी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग का राइट होता है और हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सेम मिलता जुलता ऑर्डर हमने पहले भी आपको इस बात से रूबरू करवाया है। तो अब इस ऑर्डर को देखने के बाद कई अभ्यर्थी अब ये कयास लगाएंगे कि ये ऑर्डर जो है वो किसके पक्ष में है। बिल्कुल 100% ये ऑर्डर क्वालिफाई के पक्ष में है। मेरिट पूरी तरीके से जो है वो सो कॉल्ड जो मेरिट है, क्योंकि वो गलत मेरिट बनाया गया था, गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया, और गलत चीज़ें कोर्ट में कभी भी एप्लीकेबल नहीं हो सकती हैं, वो कभी भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती हैं। इस कारण से उस मेरिट की कोई वैल्यू नहीं है और कोर्ट ने भी उसे गलत माना, इस रीट याचिका को गलत मानते हुए खारिज कर दिया। अब आखिर मेरिट की जीत और मेरिट की हार, इसमें क्या अंदाज़ा लगाया जाए, तो ये बिल्कुल जो है वो मेरिट वालों की जो गलत मांगे थी उसकी हार है। अब बहाली केवल और केवल क्वालिफाई की होगी और इस ऑर्डर ने ये स्पष्ट कर दिया कि मेरिट नाम का कोई चीज़ नहीं है, नॉट मेरिट नाम का कोई चीज़ नहीं है। एसटीईटी में जो भी अभ्यर्थी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर हैं वो सारे लोग क्वालिफाई हैं और क्वालिफाई मान करके ही जो है आगे उनकी बहाली होगी। अब जो सर्टिफिकेट के माध्यम से अभ्यर्थियों को गुमराह किया जाता था, ये ऑर्डर जो है सबको गलत सिद्ध कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ अब क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं और उन्हीं क्वालिफाइयों में से आगे बहाली सभी की होनी है। अब प्रोफेशनल ठग महोदय लोगों से अपील होगी कि आप आ करके कम से कम इस ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दें, अपना मुंह दिखाएं पब्लिकली। हालांकि आप मुंह दिखाने के लायक नहीं है, फिर भी मुंह दिखाएं और लोगों को अब गुमराह ना करें, क्योंकि अब लोग गुमराह नहीं होंगे। आपकी शातिर जो चालें हैं लोगों ने समझ ली। अब कहीं से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहीं से अब ये जो है नहीं जीत सकते हैं। हर जगह से क्वालिफाई की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अब बहाली आगे बढ़ेगी। छठा चरण जैसे खत्म होता है उसके बाद ही बहाली आगे बढ़ पाएगी, परंतु बहाली सिर्फ और सिर्फ अब क्वालिफाई के फेवर में आगे बढ़ेगी। मेरिट और नॉट मेरिट कोई मुद्दा नहीं। 80,402 क्वालिफाई और उन्हीं क्वालिफाइयों में से अब सिलेक्शन होगा। बाकी आप समझ सकते हैं 30,675 की मांगे जो करता है, विज्ञापन पुत्र जो कहलाता है, प्रोफेशनल ठग जो कहलाते हैं, सबूत वाले बाबा जो कहलाते हैं, PIL वाले बाबा जो कहलाते हैं, सबों का भंडा फोड़ हो गया। ये जो प्यादे छोटे छोटे थे जो रोज़ सबूत लेके आते हैं प्यादे, इन सारे लोगों का भंडा फोड़ है। अब बहाली में सिर्फ और सिर्फ वही हकदार है जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को उत्तीर्ण किया है। बाकी प्रोसेस आगे जिस तरीके से बढ़ेगी, आगे सारे लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।